आप ये सब चीज़ इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है और आप कोई एमपी एमएलए बने नहीं हो। ऐसा लगता है अगर आप एमपी एमएलए बन जाओ तो फिर शायद ये सारी चीज़ें। लेबर काम करने वाला आदमी जो अपने 200 रुपये दिन के लिए अगर पैसे मांगने के लिए आता है, उसका सुपरवाइज़र उसको 200 रुपये नहीं दे रहा है और मैं वो सुपरवाइज़र को प्यार से बोलूँगा कि मैं उसको मारूँगा। एक बार तो बेचारा लेबर काम करने वाला आदमी जो अपने 200 रुपये दिन के लिए अगर पैसे मांगने के लिए आता है, उसका सुपरवाइज़र उसको 200 रुपये नहीं दे रहा है और वो जनता दरबार में 10 घंटा बैठता है 200 रुपये के लिए। तो आप सोचो कि वो चेयर पे जब मैं बैठता हूँ और वो सुबह 8 बजे आके शाम को 6 बजे जब उसका नंबर आता है, उसके पैर पे चप्पल नहीं है, उसको खाने को कुछ नहीं है, और सिर्फ वो 200 रुपया निकालने के लिए आता है। वो सिर्फ एक चिट्ठी पे उसका फ़ोन नंबर लेके आता है, उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। अब ऐसे समय में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं वो सुपरवाइज़र को प्यार से बोलूँगा कि मैं उसको मारूँगा। मैं तभी उसको फ़ोन नहीं करूँगा, मैं उसको बुलाऊँगा या मैं उसके पास जाऊँगा और उसको मेरे से जो बन सकता है वो मैं करूँगा। क्योंकि ऐसे पिछड़े हुए लोगों को भी जो आदमी इस तरह से ट्रीटमेंट देता है, जो मेहनत का काम करता है, तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो ऐसे कुछ केसेस मेरे पास आते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस मेरा रिएक्शन होता है। अगर मैं वो तभी मारता हूँ तो मैं मारता हूँ। और लोगों को क्या एक सहारा, एक सपोर्ट है। नहीं तो ऐसा कोई केस आया आपके पास कि आपने कर दिया फिर आपको पता चला कि नहीं ये तो गलत आदमी को मारा मैंने? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक कि मैं कभी, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ तो मैं पहले मैं कन्विंस खुद होना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई आया, इंसान ने अपने बारे में तो सब कुछ बताया। कोई भी आदमी सामने वाले के बारे में सब कुछ बताएगा, अपने बारे में कम बताएगा। वन साइडेड स्टोरी बताएगा। और मैं इतना सब कुछ करने के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा है चीज़ कि मैं सामने वाले को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे समझ में आता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसकी आंखों में समझ में आता है। और मैं सामने वाले से जब तक कंफर्म नहीं करता हूँ तब तक मैं सामने वाले को ना तो गाली बलोच करता हूँ, ना उसको मैं कुछ डांटता हूँ, मैं उसका पूरा सुन के लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, छोटी स्टोरी होती है, लेकिन सामने वाले को जब मौका देता है तो एक छोटा काम के लिए मेरे को 1 घंटा सामने वाले का सुनना पड़ता है, क्योंकि वो भी पूरी भड़ास निकालता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये काम ऐसा है कि सबके दुख दर्द भी सुनने पड़ते हैं और समझने भी पड़ते हैं। और फिर ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास जो इंसाफ के लिए आया है वही गलत था, और मैं फिर वो तब मुझे मालूम पड़ता है कि जब मैं उससे बातें करता हूँ। लेकिन उसके पहले जब तक मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली इसके बोलने पे सामने वाले के ऊपर फायर नहीं होता हूँ। आपका एक मैंने वीडियो भी देखा था, वो सेम चीज़ था। एक कंप्लेंट लेके आए थे इनके पास। उन्होंने बोला था, बाप और बेटा आए थे, उन्होंने बोला था हम ये बेटे को बीएमसी की नौकरी लगानी थी। अच्छा। तो उन्होंने पैसे दिए थे। अब वो नौकरी तो लगी नहीं और उनको पैसे भी नहीं मिल रहे थे वापस। तो बोला आप पैसे निकाल के दो। तो बोला यार ये पहली बात तो आपने गलत काम किया है, आपने नौकरी के लिए पैसे दिए और आपको भी नौकरी नहीं मिली इसलिए आप मेरे पास आए हो। अगर नौकरी मिल गई होती तो आप तो फिर नहीं आते, फिर आप थोड़ी आते, और फिर आप ये पैसे को रिकवर करने के लिए और करप्शन करते आगे। बराबर। तो उन्होंने सामने ही बोल दिया कि नहीं, मेरे को अगर पटेगा तो मैं करूंगा, मैं रख देता हूँ साइड में, आप आते रहो इधर, फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। वैसे ही सेम केस पुलिस वाला का नौकरी के लिए आया था कि एक फिल्म इंडस्ट्री का कोई तो बंदा था दो। और उन्होंने, ग्रेजुएट था लड़का। अच्छा। और उसके डैडी ड्राइवर थे। और उसको पुलिस भर्ती होना था, पुलिस का एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। अब डैडी को लगा कि मेरे बेटे को तो पीएसआई बनाना ही है, तो उन्होंने 12 लाख खर्चा किए। और वो जो फिल्म इंडस्ट्री का जो आदमी है उसने बोला कि मेरी पहचान है, मैं तेरे को डायरेक्ट पीएसआई बनाता हूँ, पुलिस सब इंस्पेक्टर। और उन्होंने वो पैसा उसको दिया। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि डायरेक्ट कोई पीएसआई बन नहीं सकता, लेकिन अगर ये लड़के को मालूम है कि मैं पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम फेल हो गया हूँ और उसके बावजूद भी उसने 12 लाख रुपए उस आदमी को दिए, अगर उसको जॉब मिलती थी, मिलेगी तो नहीं,
लेकिन अगर मिलती थी तो ये 12 लाख वसूल कैसे करता था? रोज किसी कॉमन आदमी को पकड़ के उसको परेशान कर परेशान करता था, उससे पैसे रिकवर करता था, यानी भ्रष्टाचार करता था। यस, तो ऐसे लोग जब मेरे पास पैसे निकालने के लिए आता हूँ तो मैं उस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दूं कि मैं उसको ख़त्म करने के लिए पहल करूं। तो मैं वैसे बोलता हूं उनको कि भाई ऐसे काम मैं करूंगा नहीं, कि आप लोग ये काम मेरे पास लेके मत आओ जिसमें ऑलरेडी आपने भ्रष्टाचार किया है। मैं उसको और बढ़ावा दे नहीं सकता हूं, और जो चीज़ मेरे से नहीं होती मैं उसको नहीं बोलता हूँ। आदमी को नहीं बोलने को भी आना चाहिए। जैसे हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं ये सब कुछ करूँगा, नहीं। जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसको आपको बोलना चाहिए। और मेरे पास आके जनता दरबार में कोई भी आएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक के काम हो गए, मैं कोशिश कर सकता हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ये सब चीज़ इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है और आप कोई MP MLA बने नहीं हो, राइट? मेरे को ऐसा लगता है अगर आप MP MLA बन जाओ तो फिर शायद ये सारी चीज़ें नहीं तो आपने कर तो पाओगे। ज़्यादा पावर आ जाएगा। पावर पार्टी के लिए रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। सबका एक सपना होता है, MLA बनना, मिनिस्टर बनना, सिस्टम में आना। सिस्टम में आना। और बहुत लोगों को ये लगता है कि सिस्टम में आने से बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, लेकिन मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। अब मैं नॉर्मली जब रोड पे जब घूमता हूँ, किसी ड्रग एडिक्ट को मिलता हूँ, किसी माफिया को मिलता हूँ, किसी बिल्डर के पास जाता हूँ, तो अकेला जाता हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे होते हैं, लेकिन होता तो अकेला ही हूँ। मेरे पास कोई बाउंसर्स नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन अगर MLA बनूंगा तो प्रोटेक्शन भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा, और संविधान का एक अधिकार भी मिलेगा। आज जो मैं काम कर रहा हूँ खुले मैदान में, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, हो सकता है MLA बनने के बाद मैं वो कर नहीं पाऊँ। अलाउड नहीं है या पार्टी करनी अलाउड नहीं है, पार्टी ऐसे नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ आप करना चाहते हो, अगर आप MLA बनोगे तो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आएगी। यस, आपको वो रूल्स और वो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस। नहीं, वो पार्टी जो का भी एक विधानसभा responsibility आ जाता है ना। पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टी पहला पार्टी आता है। MLA बनने के बाद भी मैं पार्टी का ही मेन कार्यकर्ता जो रहूँगा, मैं पार्टी का ही रहूँगा। तो पार्टी कभी ये नहीं बोलेगी कि आप ये मत करो, लेकिन विधानसभा या विधिमंडल में जब आप बैठोगे तो वहाँ के कायदे कानून जो है वो अलग है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। MLA बनने के बाद आप किसी को मारोगे, किसी को डांटोगे, तो उसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो नेगेटिव होगा कि ये ऐसे ऐसे करता है, ये पावर का इस्तेमाल करता है। आज मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करना और MLA बन के ये जो मैं काम कर रहा हूँ, MLA बन के रोड का काम करना, डेवलपमेंट करना, ये बात अलग होती है। लेकिन ये सिस्टम के खिलाफ अगर मुझे जाना है तो इसके इफ़ेक्ट जो रहेंगे वो मुझे अभी जो मिल रहे काम करने में वो तब नहीं मिलेंगे। और इसके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ। तो आपने ये जो सवाल उठाया कि सिस्टम में आने से क्या होगा, तो ये सिस्टम में आने से मुझे जो काम करना है उसमें कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ को स्पीड ब्रेकर बाला साहब ठाकरे का भी वही थिंकिंग था, इसलिए वो बोलते थे कि मुझे PM VM कौन बनेगा, मेरे को बनना भी नहीं है, मैं लोगों को काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और मैं कभी भी इसलिए इलेक्शन लड़े नहीं, वरना उनको तो जीतने से तो वो तो कुछ भी लेकिन वो तो खुद ही बन वो गए। तो सिर्फ महाराष्ट्र के रिमोट कंट्रोल नहीं थे, पूरे देश के। हाँ। मतलब ऐसे कभी कभी कोई जिंदगी में कोई ऐसा कभी बन नहीं सकता। नहीं, correct। बाला साहब थे। पूछा था ना आपकी अदालत में, मुंबई आपसे कांपती है, कांपनी भी चाहिए। तो